राम जी महाराज जब मिथिला की गलियों में निकले तो राम जी इतने सुंदर थे। सांवरा रंग है, पीला दुपट्टा है। लक्ष्मण जी महाराज गोरे हैं तो नीला दुपट्टा है। अब आप बताइए, अयोध्या में जो रामलला सरकार बने हैं, मूर्ति स्थापित है, हम लोग तस्वीरों में भी देख के मोहित हो जाते हैं। रामलीला के माध्यम से भी जब राम जी महाराज का छवि दिखाते होंगे तो बड़ा आकर्षक रूप होगा। अब आप बताइए, जब त्रेता में राम जी मिथिला की गलियों में निकले होंगे तो मिथिला की नारियों का क्या होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं? मिथिला की नारियां बावरी हो गई। महाराज काम धाम छोड़ के दौड़ पड़ी और अभी मैं जस्ट सीधा जनकपुर से ही आ रही। जानकी नवमी की कथा जानकी भवन में थी। अभी मैं घर नहीं गई हूँ, सीधा वहीं से आई। भक्ति तो मिथिला में। आज भी मिथिला की नारियों की अगर आप देखेंगे, आहा जवाब। आज भी वो सीता को अपनी बहिनी मानती, राम जी को पहुना। जनकपुर की नारियां निकल पड़ी राम जी को देखने। पर 3 प्रकार की नारियां हैं। जो वृद्ध हैं वो दरवाजे में खड़ी हैं, जो 9 युवतियां वो झरोखों में लगी। युवती भवन झरोखन लागी निरखही राम रूपे। नहीं सुंदर है। अब राम जी महाराज जा रहे हैं रास्ते से। एक झरोखे में एक नारी बैठी है, इस वाले में दूसरी नारी आपस में बतिया रही है। एक बोली, जानती हो ये कौन है? कहा वो सखी असको तनुधारी जो न मोहिया। कौन है, कहां से आई? एक बोली, मैं ज्यादा तो नहीं जानती पर मैंने इतना सुना है, ये 2 दशरथ के ढोटा। क्यों दशरथ जी का नाम लिया? इसीलिए लिया क्योंकि राम जी जब गलियों से जा रहे थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सिर नीचे करे किए हैं। तो जो झरोखों में नारियां बैठी तो राम जी के केवल बाल दिख रहे, चेहरा नहीं। और मिथिला की नारियां बड़ी ही ज्ञानवान विवेकवान हैं। राम जी ऐसे तो देखेंगे नहीं, ऐसे देखेंगे। बोले इनका पिताजी का नाम। एक बोल रही है, बोले ये 2 दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कली जोटा। अब बोलने का तरीका भी देखो। माननीय सम्माननीय चक्रवर्ती सम्राट कुछ नहीं, सीधा दशरथ। जानते थे कि उनके साथ में खूंखार हैं लक्ष्मण जी, अभी झगड़ा करेंगे। लक्ष्मण जी तुरंत बोले भैया। तो राम जी बोले शांति, इसीलिए हम आए। अरे अभी तो क्या हुआ है, आगे आगे देखना होता है क्या। अभी तो पिताजी का नाम ले रहे हैं, जब विवाह होगा तो गालियां भी देंगे। चलो आगे। राम जी महाराज और आगे बढ़े। एक नारी बोली, एक सखी बोली, राम जी देखिए ऊपर को ना, पिताजी का नाम ले नहीं देखे बोले ना। दूसरी बोली अम्मा का नाम ले लो। तुरंत बोल पड़ी, बोले कौशल्या सुख सो सुख खानी नाम राम धनुषाय पानी। पिताजी का नाम दशरथ जी है और अम्मा का नाम कौशल्या है। फिर भी जब राम जी नहीं देखे तो तीसरी नारी बोली अब तो दिखियो कैसे। बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सखिता सुमित्रा। एक बोली ये कैसा परिचय है? एक पिता 2 महतारी, बोले 2 नहीं 3 महतारी। एक पिता 3 महतारी, दिन 3 महतारियों से 4 लड़का। फिर भी राम जी महाराज जब नहीं देखे
तो जनकपुर की नारी खिसिया गई, और खिसिया गई। हर की सबकी छतों में गमला रखे रहते ना, गमला में फूल रहते हैं। ठीक हुआ कि मिथिला की नारी ने गमला नहीं फेंक के मारा, आज की होती तो गमले फेंक के मार, फूल तोड़ा, गमला से फूल तोड़ा और राम जी के ऊपर फेंकने लगी। ही हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंद दो तहां तहां परिमान। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। राम जी के ऊपर पुष्प डाला। पुष्प डालने का भाव ये है, मिथिला की नारियों ने इसीलिए राम जी के सिर में पुष्प डाले। तो राम जी नीचे से जा रहे हैं, अगर कोई वस्तु ऊपर से फेंकेंगे तो राम जी ऊपर को देखेंगे, और ऊपर को राम जी देखेंगे, हम देखेंगे। पहला भाव। दूसरा भाव मिथिला की नारियों का ये है कि राम जी ब्रह्म है, मिथिला की नारी जीवात्मा है, और एक जीवात्मा परमात्मा को दे ही क्या सकता है। पत्रम पुष्पम फलम, पुष्प दिया। तीसरा भाव बाबा तुलसी लिखे हैं, जनकपुर की नारियां राम जी से इशारा कर रही हैं, हे रघुनंदन, हे राम, जिस जगत जननी सीता मैया को तुम मिथिला की गलियों में ढूंढ रहे हो, वो हमारी सीता बहिनी मिथिला की गलियों में नहीं मिलेगी। अगर मिलना ही है तो आप कल सुबह सीता जी को गौरी का पूजन करने पुष्प वाटिका में जाना है, सो आप आ जाइएगा। और आज जनकपुर की नारियां राम जी महाराज से प्रार्थना करने लगी, महाराज कि राघव धीरे चलो, ससुराल गए